पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को एक तांडव नृत्य करने वाले ध्यानमग्न योगी और त्रिपुरांतक के रूप में जाना जाता है। परंतु इस चित्र में जो दृश्य उभरता है वह कुछ अलग है। इसमें भगवान शिव एक साधारण किसान की भांति खेत में हल चला रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक गूढ़ संदेश भी लिए हुए है, कर्म, विनम्रता और सेवा का। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक गांव था, शिवपुर। यह गांव अत्यंत ही पवित्र, हरियाली से भरा और प्रकृति के करीब था। यहाँ के लोग धार्मिक और मेहनती थे। परंतु पिछले कुछ वर्षों से गांव में सूखा पड़ रहा था। बारिश नहीं हो रही थी, नदियां सूख गई थीं और धरती बंजर हो चुकी थी। किसान बेहद परेशान थे। गांव के प्रमुख किसान रामकृष्ण ने कई बार यज्ञ और पूजा करवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गांव की जनता निराश हो गई। अनाज न उगने के कारण लोग भूखे सोने लगे थे। तब एक दिन रामकृष्ण ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने हमें जीवन दिया, धरती दी, हवा दी, पर अब हमारी मेहनत का कोई फल नहीं रहा। हे महादेव, कृपया स्वयं आकर हमारी सहायता कीजिए। यह पुकार इतनी सच्ची और भावुक थी कि कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव की समाधि टूट गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, पृथ्वी पर मेरे भक्त संकट में है। उनकी पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती। मैं वहां एक किसान बनकर जाऊंगा और स्वयं खेत जोतूंगा। पार्वती मुस्कुराईं, जाइए प्रभु, यह संसार तभी सुंदर है जब आप स्वयं उसमें उतरकर उसकी सेवा करें। भगवान शिव ने अपना चमत्कारी रूप त्याग दिया और एक साधारण किसान के रूप में पृथ्वी पर उतर आए। शिव जी ने एक वृद्ध किसान का वेश धारण किया, सिर पर सफेद कपड़ा, हाथ में हल और शरीर पर मृगछाला। वे रामकृष्ण के खेत में पहुंचे और कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हारे खेत में हल चला सकता हूँ? मुझे लगता है इस भूमि को एक बार फिर जीवन देना आवश्यक है। रामकृष्ण ने पहले उन्हें अनदेखा किया, क्योंकि यह वृद्ध बहुत ही असामान्य दिख रहा था, पर उसकी आंखों में अद्भुत तेज और आवाज में अजीब शांति थी। रामकृष्ण ने कहा, ठीक है बाबा, पर यहाँ कुछ नहीं उगता, धरती सूखी है, बैल नहीं है और मेरे पास कुछ देने को भी नहीं है। शिव जी बोले, बैल की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं हल खींचूंगा। मैं अपने कर्म से इस धरती को पुनर्जीवित करूंगा। रामकृष्ण ने यह सुनकर चकित होकर कहा, बाबा, आप वृद्ध हो, हल कैसे खींचेंगे? शिव जी मुस्कुराए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शक्ति भी होती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बाबा शिव जी खेत में पहुंच गए। उन्होंने हल उठाया, कमर पर जनेऊ कसकर बांधा और स्वयं बैल बनकर हल खींचने लगे। यह दृश्य देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, यह कौन है जो खुद बैल बन गया है? किसी ने कहा, पागल लगता है। पर रामकृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुद भी हल पकड़ लिया और शिवजी के साथ कदम से कदम मिलाकर खेत जोतने लगा। शिवजी ने एक एक फाल ऐसी शक्ति से चलाया कि सूखी धरती से पानी निकलने लगा। मिट्टी नमी से भर गई और उसी क्षण आकाश में बादल छा गए। तभी एक चमत्कार हुआ, बिजली कड़कने लगी, तेज वर्षा शुरू हो गई और खेतों में हरियाली उगने लगी। गांव वाले भागे भागे अपने खेतों की ओर दौड़े। सबने देखा कि जहां शिव जी ने हल चलाया था वहां धान की नन्ही पौधियां उगाई थीं। कुछ ही दिनों में पूरी धरती हरियाली से भर गई। गांव फिर से जीवन से भर गया। किसान खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और स्त्रियां गीत गा रही थीं। लोग बार बार उस वृद्ध बाबा को ढूंढने आए पर वे कहीं नहीं मिले। रामकृष्ण को रात एक स्वप्न आया। उसमें भगवान शिव बोले, बेटा रामकृष्ण, मैं केवल तुम्हारी श्रद्धा और कर्म को देखने आया था। याद रखो, जब भी मेहनत, सेवा और सच्ची आस्था से काम किया जाता है वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। इस भूमि को पवित्र बनाए रखना। गांव वालों ने उस खेत को पवित्र स्थान मानकर वहां एक छोटा सा शिव मंदिर बना दिया। मंदिर का नाम रखा गया कृषकेश्वर मंदिर, यानी किसान रूपी ईश्वर का स्थान। हर वर्ष उस दिन को कृषक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिस दिन शिव जी ने हल खींचा था। इस कथा से बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को यह सीख मिली कि कोई काम छोटा नहीं होता। भगवान स्वयं जब हल खींच सकते हैं तो मनुष्य को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब शिव जी कैलाश लौटे, पार्वती माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, आप भगवान होकर किसान क्यों बने? शिव जी बोले, क्योंकि किसान ही सृष्टि का पालन करता है। यदि अन्नदाता ना हो तो कोई तपस्वी, योद्धा या राजा भी ना बचे।
मैंने स्वयं किसान बनकर यह दिखाया कि श्रम ही परम धर्म है। शिव जी बने किसान कि यह कथा हमें यह सिखाती है। श्रम सर्वोच्च है, चाहे वह कोई भी करे। आस्था और कर्म एक साथ हो जाएं तो चमत्कार संभव है। भगवान दूर नहीं होते, जब भक्ति और परिश्रम एक साथ होते हैं वे स्वयं आ जाते हैं। किसान मात्र अन्नदाता नहीं, बल्कि धरती का सबसे बड़ा सेवक है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।